सोचो एक ऐसा लड़का जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, स्कूल फ्रेंड, थोड़े फाइट, बट एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से उलट जाती है। ये कहानी एक इचिगो कुरोसाकी की एक ऐसी बंदे जो घोष को देख सकता है। हाँ, नॉर्मल नहीं है ये, पर असली ट्विस्ट तब आ जाता है जब उसकी फैमिली पर एक डेडली होलो अटैक कर देता है और उन्हें बचाने आती है एक सोल रीपर। पर जब वो सोल रीपर खुद ही इंजर्ड हो जाती है तो मजबूरन में इचिगो को मिलता है उसकी पावर। एक नॉर्मल लड़का बन जाता है डेड गॉड। अब शुरू होती है एक डेंजरस जर्नी जहाँ मॉन्स्टर है, सोल वर्ल्ड है और एक ऐसा पावर जो सब कुछ बदल देगी। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि भयानक क्रीचर आसमान से नीचे उतर के धरती पर आ जाते हैं। एक लड़की को देखते हैं जो कि एक खंबे पर चढ़ी हुई है। मुझे उनकी एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इसके अगले दिन हम इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों को पीट रहा होता है। तुम में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? दरअसल वो ऑफरिंग है जो कि उस बच्ची के आत्मा के लिए था। हाँ, यहाँ एक छोटी बच्ची मर गई थी, शायद उसी के लिए वो चढ़ाया गया था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वो ऑफरिंग टूटा क्यों पड़ा है? अब अरे वो गलती से गया था, रिपोर्ट कर रहे हैं, माफ कर दो। पीरियड से माफी मांगो वरना मैं ऐसा फूल तुम्हारे कवर पे भी चढ़ाऊंगा। इचिगो को इतना गुस्सा देखकर इनकी फट जाती है और डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन गुंडों के जाने के बाद उस लड़की की आत्मा यहाँ पर आ जाती है। ये आत्मा इचिगो को शुक्रिया अदा करती है। दरअसल ये लड़की कुछ दिन पहले ठीक इसी जगह पर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। इचिगो इस लड़की को देख पा रहा होता है क्योंकि इसके पास बचपन से आत्मा को देखने की स्पेशल खासियत है। अब तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। और इचिगो उसे रेस्ट इन पीस कह के वहाँ से चला जाता है। सबका शुक्रिया भैया, ठीक है, रेस्ट इन पीस। उम्मीद है काफी जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद इचिगो अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, मैं घर आ गया, तभी इचिगो के फादर इस पर हमला कर देते हैं और इचिगो की बॉडी पर लात मार देते हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम लेट हो, तुम्हें हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, यहाँ तक कि तब भी जब तुम अपने घर पर हो। ये कोई तरीका होता है अपने बच्चे को ट्रीट करने का? अपने ही बच्चे पर ऐसे कौन लात मारता है पिताजी? और आपस में लड़ने शुरू कर देते हैं। इचिगो की दो बहन भी है जिसका नाम है यूजो और कारी। क्या आप दोनों लड़ना बंद करोगे? जल्दी आकर खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे यूजो, इन्हें लड़ने दो, ये बाप बेटे का बीच का प्यार शो करने का तरीका है। इचिगो और इनके फादर, जिनका नाम इशिन कुरोसाकी होता है, दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तभी इचिगो नोटिस करता है कि इसके पीछे एक आत्मा आ चुका है। अरे ये क्या, एक भूत? हाँ, जिसे कि हमें पता चलता है कि कारिन भी आत्मा को देख सकती है। कारिन, क्या तुम भी भूत को देख सकती हो? मैं उन्हें देख सकती हूँ पर मैं उन पर विश्वास नहीं करता। और ये सुन के बेचारा आत्मा अपनी हस्ती पर ही सवाल उठा लेता है कि भाई कैसा भूत हूँ मैं, इसने तो मुझे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। इस आत्मा की वजह से इचिगो का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इसी इचिगो को पकड़ लेता है और इसी जमीन पर पटक देता है। लड़ाई करते हुए ध्यान हमेशा अपने दुश्मन पर रखो। अरे आप पागल हो क्या? आप मेरे दुश्मन है या मेरे पिताजी? और इचिगो अपने फादर की पिटाई करके यहाँ से चला जाता है। अब इचिगो के जाने के बाद कारिन उसके पिताजी को डांटने लगी है। वाह क्या बात है पिताजी, आपके वजह से इचिगो ने आज खाना भी नहीं खाया, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस उसको प्यार कर रहा था। फिर अपनी गुजरी हुई वाइफ के पोस्टर के पास जाकर और रोने लगते हैं। देख रही हो, इस घर में मेरा कोई इज्जत ही नहीं है। अगली सुबह न्यूज बताया जाता है कि ट्रेन स्टेशन के पास एक मिस्टीरियस धमाका हुआ है। इस न्यूज को इचिगो और उसकी बहन भी देखती है। ये जगह तो हमारे घर के काफी पास है। इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, पर तभी रास्ते में इसे किसी बड़े क्रीचर के हिलने की आवाज सुनाई देता है। तभी शहर में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। इचिगो जल्दी से देखने के लिए उस ब्लास्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है और ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचने के बाद इचिगो देखता है कि इसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर है जो कि उसी बच्ची के आत्मा पर हमला कर रहा है। ये देखकर इचिगो घबरा जाता है। ये है क्या? ये बच्ची इचिगो को यहाँ से भागने के लिए कहती है, भैया यहाँ से जल्दी भाग जाइए। और इचिगो भी इसके साथ यहाँ से भागने लगा है अपनी जान बचाकर। ये है क्या? ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? भैया मैं नहीं जानती, बस जल्दी यहाँ से भागो। दरअसल गाइस ये होलो है, इस लड़की के आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन भागते हुए ये लड़की गिर जाती है और ये मॉन्स्टर इस लड़की पर हमला करके इसे मारने ही वाला होता है कि तभी वही सोल रिपर रुकिया कुचुकी यहाँ पर आ जाती है और इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म करके यहाँ से गायब हो जाती है। इचिगो ये देख के हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये लड़की कहाँ से आ गई और ये किसी और को दिखाई भी नहीं दी, ये कैसे हो सका है? और क्योंकि आम लोग किसी भी आत्मा या होलो को नहीं देख सकते हैं तो इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस ब्लास्ट वगैरह होता है जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। रात को इचिगो उसी लड़के के बारे में सोच रहा होता है, तभी रुकिया खिड़की के जरिए से इचिगो के कमरे में आ जाती है। ये देखकर इचिगो हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या कर रही है यहाँ पे, तुम कौन हो?
रुकिया इचिगो के रूम में कुछ ढूंढने लग जाती है। वो आसपास ही है, मैं उसको महसूस कर सकती। तभी इचिगो रुकिया पर एक लात मार देता है। अरे पागल लड़की, यहाँ आसपास मेरे अलावा और कोई नहीं है और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये क्या तुम मुझे देख सकते हो? पागल खाने से भाग कर आई हो क्या? अरे ये कपड़े क्या पहन रखे हैं तुमने? रुकिया हैरान रह जाती है कि भाई इचिगो इसे देख कैसे सकता है, और इसे लगता है कि इचिगो में कुछ न कुछ कमी है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान रुकिया को देख नहीं सकता है, क्योंकि वो एक सोल रिपर है। इचिगो दोबारा से गुस्से में आकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन रुकिया इस हमले से डॉज कर जाती है। अबे कौन हो तुम, बताओगे यार? मैं एक सोल रिपर, मेरा नाम है रुकिया चोगी, मैं सोल सोसाइटी से आई हूँ। मुझे एक मिशन दिया गया था यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने का। इचिगो शांत से बैठा जाता है और इसके बातें सुनता है। तो तुम सोल रिपर हो, सोल सोसाइटी से आए और तुम्हें बुरी आत्माओं को खत्म करना है? मतलब दोपहर को जो मैं मॉन्स्टर देखा था वो एक शैतान था और तुम उसे खत्म करने आए हो? हाँ ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। क्यों, क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या मेरे? तुम खुद भूत से बात कर सकते हो तो तुम सोल रिपर पर विश्वास नहीं कर सकते? मैं क्यों करूँ मैं तेरे पे विश्वास? मैं आज तक किसी सोल रिपर को नहीं देखा, मैं खुद तेरे सामने खड़ी हूँ। छोटी बच्ची घर जा, वहाँ रात हो चुकी है ये सब खेलने की, ठीक है ना? चुपचाप घर चली जा, तेरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तुझे ढूंढते ढूंढते। छोटी बच्ची वर्ड सुन के रुकिया का दिमाग खराब हो जाता है। तुमने क्या कहा अभी? हाँ, रुकिया काइडो का यूज करके इचिगो को पैरालाइज कर देती है। ये क्या है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हें क्या किया? मैं तुम पर काइडो परफॉर्म किया है, जो कि एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रिपर यूज कर सकते हैं। वैसे देखने में मैं छोटी जरूर हूँ, मैं कम से कम भी 150 साल की हूँ। तभी रुकिया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और एक हमला परफॉर्म करने वाली होती है। इचिगो डर जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि ये हमला इचिगो के लिए नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए होता है जैसे कि हम कल देखा था, जिस इचिगो भी देख पा रहा होता है। मुझे उस दुनिया में वापस ही जाना होगा। प्लीज आप डरो मत, वो शैतानों की दुनिया नहीं है। मैं आपको सोल सोसाइटी भेज रही हूँ, यहाँ पर आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। तुमने क्या किया? वो आत्मा कहाँ गई? सोल सोसाइटी भेज दिया। ये कह सकते हो कि मैंने उसे स्वर्ग भेज दिया, अब वो वहाँ पर शांति से रह सकता है। पर रुकिया एक ड्राइंग बनाकर इचिगो को समझाती है कि दुनिया में दो तरह के आत्मा होते हैं, अच्छे आत्मा और बुरी आत्मा। बुरी आत्माओं को होलो कहा जाता है। होलो इंसानों पर हमला करते हैं, यानी कि हम आत्माओं जिनके खाना होते हैं। ये कैसी ड्राइंग है तेरी? तू तो एक सच में छोटी लड़की है, तीसरी क्लास की ड्राइंग है। ये बात सुन के रुकिया को गुस्सा आ जाता है, पर इसके चेहरे पर मूंछ बना देती है एक मार्कर का यूज करके। सोल रिपर के दो टास्क होते हैं, पहला अति भटकती हुई आत्माओं को सोल सोसाइटी में भेजना, जैसे कि मैंने अभी किया, और दूसरा काम होता है होलो को खत्म कर। और बाहर एक होलो उस बच्ची की आत्मा का पीछा कर रहा था, पर तभी इस होलो को एक अलग स्मेल आती है। आसपास काफी आत्मा है और ये होलो इस लड़की का पीछा छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। और तभी इचिगो को एक साउंड सुनाई देती है। क्या तुमने भी सुना? लगता है यहाँ पर एक होलो घूम रहा है। तो बैठी क्यों हो? जाओ उसे मारो। नहीं, मैं उसे नहीं मार रही, मैं उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। अरे ये क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? और तभी अचानक से रुकिया को एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये मुझे पहले महसूस क्यों नहीं हुई? तभी इचिगो की बहन यूसु घायल हालत में इचिगो के पास आ जाती है। भैया कारिन को बचा लीजिए, वो खतरे में है। पर इचिगो के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं रुकिया की मैजिकल स्पेल की वजह से। ए लड़की, मुझे आजाद कर, मेरा परिवार खतरे में है। रुकिया जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि होलो ने कारिन को पकड़ लिया है और रुकिया इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इचिगो उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है नीचे। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर रहो, तुम उसके साथ नहीं लड़ सके, मेरा परिवार खतरे में है। तभी इचिगो की नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको इस होलो ने पकड़ा हुआ था। कारिन चिल्ला रही होती है। इचिगो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, रुकिया की मैजिकल को तोड़ देता है। ये देखकर रुकिया हैरान रह जाती है। इचिगो जल्दी से एक चेयर उठाता है और इस होलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर होलो एक ही पंच में इचिगो को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इचिगो दूर जाकर गिर जाता है। पर रुकिया इस होलो की टांग पर हमला कर देती है और कारिन को इस होलो के हाथ से आजाद कर लेती है। कारिन, क्या तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन मरी नहीं है। ये होलो एक आत्मा के तलाश में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। मैं समझ गई, ये होलो शुरुआत से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि वो दोपहर में जो होलो था वो भी उस लड़की के पीछे नहीं था, तुम्हारे पीछे था। जब तुमने उस मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था, शायद उसके बाद से ही तुम्हारा अंदर की एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा होलो को अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो होलो मेरी वजह
वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरे दोनों बहनों को चोट पड़ी। इचिगो को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इचिगो इस होलो के सामने जाकर कहता है कि ओए हड्डी आजा, तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए ना तो आकर ले लो। और ये होलो इचिगो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रुकिया इस होलो के सामने आ जाती है। इचिगो को बचाने के चक्कर में रुकिया घायल हो जाती है। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस होलो के साथ कभी नहीं लड़ सके, तुम एक मामूली इंसान हो, क्या तुम भूल गए? रुकिया बुरी तरह से घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम बेवकूफ हो, अगर तुम अपनी आत्मा इसे दे भी देते तभी ये मॉन्स्टर नहीं रुकेगा, ये अपने अगले शिकार ढूंढता रहेगा, इनकी भूख कभी शांत नहीं होती। क्या कोई तरीका है? मैं कुछ भी करूंगा तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी जगह सोल रिपर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी इस तलवार को अपने सीने के अंदर उतारना होगा, बस यही एक तरीका है। मैं अपने सारी ताकत में अंदर ट्रांसफर कर लूंगी। मैं नहीं जानती ये काम करेगा या नहीं, पर यही आखिरी रास्ता है। ठीक है, ये तलवार मुझे तो सोल, पर मेरा नाम रुकिया है। इचिगो रुकिया की तलवार पकड़ लेता है। मेरा नाम इचिगो है। और इचिगो इस तलवार को अपने सीने के अंदर घुसा देता है, पर रुकिया अपनी सारी ताकत इचिगो के अंदर ट्रांसफर करने लगती है और तभी इचिगो एक सोल रिपर में बदल जाता है और इस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी आधी ताकत दी थी, पर इसने तो मेरी सारी ताकत ले ली। इतना ज्यादा ताकत मैं आज तक किसी इंसान में मैंने नहीं देखी है। इसने मेरे काइडो को भी तोड़ दिया है। किसी सोल रिपर के पास में इतनी बड़ी जान पाक तो कभी नहीं देखी। और इचिगो एज ए सोल रिपर एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और गाइस, सोल रिपर की इन शॉट को जान बाक्टो कहा जाता है और इस दिन से इचिगो की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह हम इचिगो के फादर को देखते हैं जो कि इचिगो पर हमला कर देते हैं, पर इचिगो इन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? ऐसे कौन उठाता है अपने बेटे को? अपना बेटे पर सुबह सुबह हमला करते हो? आपको शर्म नहीं आती, वो भी सोते हुए? अरे क्या बात है बेटे, बहुत ही बढ़िया, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई है। इचिगो के पिता थोड़े मजाकिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पर ये बंदा ऐसा ही हर रोज अपने बेटे को जगाता है। हालांकि ये जगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल। और तभी इचिगो पीछे रात वाला सीन याद आ जाता है। पिताजी यूजू और कारिन कैसे है? उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? बच्चे ये क्या बक रहे हो प्यारे बेटे? इचिगो घर के बाहर जाता है, पर इसके पिताजी इसे बताते हैं कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपना ट्रक इनके घर में अंदर घुसा दिया था। वो तो हमारी अच्छी किस्मत की बच गए, किसी को कोई चोट नहीं लगी। पर इंसिडेंट काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर हमने से कोई भी नहीं रात को जागा? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पिताजी ये सारी बातें देखकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी बहनों को रात वाला इंसिडेंट याद क्यों नहीं है कि कल रात को इनके ऊपर एक होलो ने अटैक कर दिया था और इन्हें मारने ही वाला था। पर तभी इचिगो समझ जाता है जरूर ये काम उस होलो रिपर रुकिया ने किया होगा जिसके वजह से के परिवार की मेमोरी बदलती है। इसके बाद हम इचिगो का स्कूल में देखते हैं। यहाँ हम ओरिमी और तात्सुकी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। तभी इचिगो भी यहाँ पर आ जाता है और अपने क्लास की तरफ जाते हुए गलती से ओरिमी से टकरा जाता है। ओरिमी नीचे गिर जाती है और तात्सुकी इचिगो को डांटने लगती है। इचिगो, तुमने उसे नीचे गिरा दिया, उसे सॉरी कौन बोलेगा? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? इचिगो जब अपने हाथ बढ़ाता है ओरिमी की तरफ तो वो शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इचिगो अपने क्लासरूम में जाता है और अपने दोस्तों से बात करने लगता है। इसके दोस्तों में एक बंदा चैट भी है। चैट पर तभी इचिगो को देखता है कि रुकिया भी यहाँ पर आती है। वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे। रुकिया को इंसान रूप में देख के इचिगो डर जाता है पर हैरान रह जाता है। मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रुकिया हैंडशेक करती है। हैंडशेक करने के बहाने इचिगो को अपने हाथ दिखाते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। अभी के अभी ये देखकर इचिगो डर जाता है। रुकिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इचिगो के स्कूल में आ चुकी है। इसके बाद इचिगो रुकिया को बाहर लेकर जाता है। ए छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ जा, अपने घर जा, बकवास बंद करो। अभी मेरे पास सोल सोसाइटी जाने की एबिलिटी नहीं बची है, वहाँ सिर्फ सोल रिपर एंट्री कर सके हैं। और गोचू, कल रात को तुमने मेरी सारी पावर ले ली थी और मैं बस एक नॉर्मल सोल बन चुकी हूँ और मेरे पास सोल रिपर पावर नहीं बची है और तुम्हारी वजह से अब मैं सोल सोसाइटी नहीं जा सकी। पर एक सेकंड, तुम तो एक शिनिगामी हो ना, तो बाकी लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं? रुकिया बताती है कि इस वक्त में गिगाई पहने रखी है जो एक टेम्पररी बॉडी होती है जिससे पहनने कर सोल रिपर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बिहेव कर सके हैं। पर इसी गिगाई की वजह से इचिगो के क्लासमेट रुकिया को देख सके हैं। ठीक है, जब तक मेरी पावर रिकवर नहीं होती तुम्हारे मेरी जगह पर एज ए सोल रिपर काम करना होगा, समझ गए ना गोचू? अरे मैं कुछ नहीं
करने वाला, मैं मना कर रहा हूँ। इचिगो सोल रिपर की ड्यूटी को निभाने के लिए साफ मना कर देता है। मैं अब मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ना चाहता। कल तो वो मेरी मजबूरी थी, मेरी फैमिली खतरे में थी, इसलिए मैंने उस पर हमला कर दिया। मैं स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं? हाँ ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुकिया एक स्पेशल ग्लव पहनती है और इचिगो को धक्का देके इसके शरीर में से इसकी सोल को बाहर निकाल लेती है और इचिगो एक सोल रिपर में बदल जाता है। अरे ये तो मेरे शरीर है, कहीं तुमने मुझे मार तो नहीं दिया? अरे गोचो, तुम आ रहे हो कि नहीं मेरे साथ? रुकिया इचिगो को अपने साथ लेकर जाती है। इसके पास एक फोन भी होता है और बताती है कि ये सोल सोसाइटी का गैजेट है जिसके थ्रू हाई अपर्स हमें ऑर्डर दे सकते हैं और ये ऑर्डर सोल सोसाइटी से लिया जाता है। पर इस ऑर्डर के हिसाब से हमारे आसपास एक फॉलो है और हम देखते हैं कि एक ऐसा ही होता है। एक पार्क में अंदर एक स्पाइडर टाइप फॉलो एक छोटी बच्ची के पीछे कर रहा होता है। ये बच्चे भी एक सोल ही होते हैं, पर जैसे ही इचिगो इस बच्चे को देखता है तो इसके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर तभी रुकिया इसे रोक लेती है। रुको, तुम्हें अभी थोड़ी टाइम पहले कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए फाइट नहीं करोगे, तो अब इसे बच्चे को बचाना क्यों चाहते हो? ऐसा क्यों इचिगो? ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ तुम चूज नहीं कर सकते किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। सोल रिपर का नजर में सभी आत्मा एक बराबर होते हैं। अगर तुमने उस बच्चे की हेल्प कर दी तो तुम्हें एक सोल रिपर बनना होगा। क्या तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान को पार लगा सकते हो क्या इचिगो हेजिटेट करने लगता है, पर काफी सोचने के बाद स्पाइडर होलो को मार ही गिराता है और इस बच्चे की सोल की जान बचा लेता है। मैं वही करूंगा जैसा मेरा दिल करेगा। मैं डिसाइड करूंगा कब मुझे लड़ना है और कब मुझे नहीं लड़ना है। इसके बाद इचिगो अपनी तलवार की बैक साइड को इस बच्चे के सर से टकरा देता है और इचिगो इस बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी भेज देता है। ये देखकर रुकिया हैरान रह जाती है कि इचिगो ने बिना किसी की सिखाए ही ये सेरेमनी को परफॉर्म करना सीख लिया है। पर इस सेरेमनी को कोन्सो कहा जाता है। इसके बाद हम ओरिमी को देखते हैं जहाँ की पढ़ाई कर रही होती है और दूर से ही एक आत्मा इस पर नजर रख रहा होता है। ये आत्मा ओरिमी के मरे हुए भाई की आत्मा थी, लेकिन तभी दो होलो यहाँ पर आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसे फोर्सफुली किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है और ओरिमी के भाई को खा जाते हैं और अब ये बंदा भी होलो में बदल जाता है। इस तरह इचिगो रुकिया से परेशान हो चुका था क्योंकि ये हर टाइम बस इसको फॉलो करती रहती थी किसी छोटी बच्ची की तरह। हाँ ठीक है, तुम सोल रिपर की जॉब करना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी ओरिमी को ठोक कर जा चुका है और ओरिमी नीचे की जमीन पर गिरी हुई है। पर जैसे ही ये दोनों ओरिमी को देखने के लिए इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ओरिमी बिल्कुल सही सलामत है। अरे मैं भी एक कार ने टक्कर मारी थी और मैं ठीक हूँ। ठीक, मैं बस गलती से गिर गई थी। हाँ तुम कौन हो? अरे बेवकूफ, ये मेरी क्लासमेट है। कम से कम हमारी क्लासमेट की शक्ल और नाम याद रखना बेवकूफ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो हमारी क्लासमेट है ना। और ये बताते हैं कि मैं सब्जियां लेकर जा रही थी, आलू बैगन टमाटर वगैरह, और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, पर फिर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। पर तभी रुकिया को इसके पैर पर एक हैंड प्रिंट दिखता है जो कि किसी इंसान का नहीं लग रहा था। रुकिया को ओरिमी पर शक हो जाता है कि ये क्या सच में अभी किसी कार ने इस पर हमला किया था या वो कोई और चीज थी। अभी शाम को घर जाते हुए रुकिया इचिगो से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। हाँ अच्छा, वो लड़की वो तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है, पर 3 साल पहले ओरिमी का बड़ा भाई गुजर गया, वो भी हमारे कुरोसाकी क्लिनिक के ठीक सामने। पर वही ओरिमी के एक लौता रिश्तेदार था। उस दिन के बाद से ही ओरिमी अकेली पड़ गई और ये सुनकर समझ जाती है कि अभी उसके बाद बड़े भाई ने ही ओरिमी को उस कार एक्सीडेंट से बचाया था। पर वो हैंड प्रिंट जो कि ओरिमी के टांग के ऊपर था वो किसी इंसान का नहीं था। इसके बाद इचिगो रुकिया से पूछता है कि अगर तुम सोल सोसाइटी नहीं लौट सकती हो तो तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है? पर रुकिया इसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से निकल जाती है। यहाँ तात्सुकी और ओरिमी लेकर आती है और मस्त डिनर करने लगती है और यहाँ पर यूजू इचिगो से आकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी पजामास देखी है क्या? इचिगो कल से मिल नहीं रहा है, मैं तेरे पजामास का क्या करूंगा? मेरे ऐसे लड़कियों वाले शौक नहीं है। दरअसल यूजू के पजामा को रुकिया ने चुराया था और ये इचिगो को कमरे में ही इसके क्लोजेट के अंदर रहती है, पर इस बात के बारे में इचिगो को नहीं मालूम होता है। तभी रुकिया को अचानक से कुछ महसूस हो जाता है और क्लोजेट को खोल देती है, पर जैसे ही इचिगो रुकिया को देखता है तो इसके हालत खराब हो जाती है कि
भाई ये यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर रह रही है, ये वो आ रहा है, तैयार हो जा। रुकिया जल्दी से अपने ग्लव्स पहन कर इचिको को, सोल को इसके बॉडी से अलग कर देती है और ऐसे ही करते ही इनके कमरे के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि वही मॉन्स्टर था जो कि ओरेमी के बड़े भाई की आत्मा से बना है। इसके बाद इस मॉन्स्टर और इचिको के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और ये मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी ताकतवर होता है। इस होलो के साथ लड़ते हुए इचिको को पता चलता है कि ये होलो कोई और नहीं बल्कि ओरेमी का भाई है। तभी ये होलो यहाँ से चला जाता है और रुकिया बताती है कि वो आत्माएं जो कि काफी ज्यादा अकेले रहती है या फिर इनका कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि जीते जी पूरी नहीं हो पाती है, उसके वजह से मरने के बाद भी इनका आत्मा भटकती रहती है। पर ऐसी आत्माओं को हंट करके होलो इन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर ओरेमी और तात्सुकी दोनों आपस में बैठकर आपस में बात कर रही होती है कि तभी वो ओरेमी का भाई यहाँ पर आ जाता है। इसका प्रेजेंस को ये लोग भी फील कर पाते हैं। यहाँ पर इचिको को इस बात से कंफ्यूज था कि अगर वाकई में जो होलो है वो ओरेमी का भाई है तो वो मेरे पीछे क्यों आया था। मुझे सबसे पहले ओरेमी को बचाना होगा क्योंकि वो इस वक्त खतरे में है। उसके बाद भाई अब एक होलो बन चुका है और होलो किसी भी सगे नहीं होते हैं। इचिको को बताते हैं कि उस होलो को हराने का बस एक ही रास्ता है कि अपने ही जान बागतों से हम उनके सर को बीच में से काटना होगा। ये सुनकर इचिको शॉक रह जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरेमी और तात्सुकी के ऊपर ये होलो हमला कर देता है और तात्सुकी बुरी तरह से घायल हो जाती है और ओरेमी एक कोने में बैठकर ये सारी चीजें देख रही होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा पहला पार्ट है और फर्स्ट वीडियो, और देखता हूँ कि इस पे रिस्पॉन्ड कैसा आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, सायोनारा।